गणेश महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बोले, हे परीक्षित, तुम्हारे वंश में कई पीढ़ियां बीतने के उपरांत एक राजा दुष्यंत हुआ करते थे। राजा दुष्यंत बड़ा प्रतापी और एक दिन वो वन में शिकार खेलने चला गया तो उसने वन में कंडव ऋषि की कुटिया देखी और कंडव ऋषि की कुटिया में एक कन्या अति सुंदर, उसे देखकर राजा मन ही मन मोहित हो गए और उस कन्या से पूछने लगे, राजन, हे प्राण प्यारी, हे देव कन्या के समान, तुम किसकी बेटी हो? कोई राजकन्या भी तुम्हारे तुल्य नहीं होगी। इसलिए राजा बोले, हम तेरा सब रूप देखकर तुम पर मोहित हो गए हैं और तुम्हारा ये रूप मेरे हृदय में बस गया है। ये वचन सुनते ही वो बोली कि सुकुंतला मेरा नाम है और मैं, हे राजन, विश्वामित्र ऋषि और मेनका अप्सरा के संयोग से उत्पन्न हुई और इस बात का कंडव ऋषि को भी सब कुछ मालूम है। आप हमारी कुटिया में आए हैं, मैं आपको क्या सम्मान दूं? इस प्रकार से उसने राजा को जल पिलाया, फल आदि देकर उनका सम्मान किया। राजा प्रसन्न होकर बोले, हे कन्या, हम तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह करना चाहते हैं। और इस प्रकार से राजा उस दिन रात्रि भर उसी कुटिया में टिके रहे और दोनों ने प्रसन्नता से आपस में गंधर्व विवाह किया और हरि इच्छा से सुकुंतला के उसी दिन गर्भ धारण हो गया। प्रातःकाल राजा उठकर सुकुंतला को वहीं छोड़कर अपने राज मंदिर में चला आया और कंडव ऋषि ने ये जान लिया कि सुकुंतला अब गर्भवती हो गई है। 10वें महीने सुकुंतला के एक बालक अति सुंदर, बड़ा बलवान उत्पन्न हुआ, जो लड़कपन से ही धनुष विद्या में निपुण, शेरों को मारने वाला। और तब कंडव ऋषि बोले, हे सुकुंतला, तुम अपने बालक को राजा दुष्यंत के पास ले जाओ। ऋषिवर के कहने से सुकुंतला अपने बालक को लेकर राजा की राजसभा में पहुंच गई और जाकर बोली, हे पृथ्वीनाथ, मैं आपकी स्त्री हूं और जो ये बालक मेरे साथ है, ये राजकुमार को मैं साथ लेकर आई हूं। राजा बोले, हम तुम्हें नहीं पहचानते और ये बालक किसका है हमें कुछ नहीं मालूम। जब राजा दुष्यंत ने जानबूझकर ये झूठे वचन कहे तो राजसभा में आकाशवाणी हुई कि हे राजन, ये सुकुंतला है और जो कह रही है सत्य है और ये बालक तुमसे ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुम इन दोनों को अपने घर में ही रखो। राजा धर्मात्मा अपने पुत्र और अपने पिता को नरक जाने से बचाने की इच्छा से आकाशवाणी के अनुसार भरी सभा में
शकुंतला और उसके बालक को अंगीकार करते हैं और राज मंदिर में रख लेते हैं। उस बालक का नाम राजा ने भरत रखा। राजा के मरने के उपरांत वही बालक भरत जो परमेश्वर का अंश था वही राजगद्दी पर बैठा और ऐसा चक्रवर्ती राजा हुआ, इतना प्रतापी हुआ जिसने 133 अश्वमेध यज्ञ अपने जीवन में किए, बहुत सा दान किया और यज्ञों में इंद्र ने कई बार उस राजा के श्याम कर्ण घोड़े को चुरा लिया, किंतु राजा भरत अपने प्रताप और बल से बार बार इंद्र से वो घोड़ा छीन ले आता। उनके राज्य में कोई भी दूसरा अश्वमेध यज्ञ करने वाला नहीं हुआ। जितने मलेच्छ दुखदाई लोग उस पृथ्वी पर थे सबका राजा ने विनाश कर दिया। अब राजा भरत सातों द्वीपों का राजा और सबकी सेवा और अपने बल से दैत्यों को जीतकर इंद्र आदि देवताओं को देवलोक का राज्य दिलाता है। राजा भरत के राज्य में पर्वत, समुद्र आदि अनेक तरह के रतन, सोना, चांदी आदि की खाने प्रत्यक्ष में दिखलाई देती थी। जिसकी जो इच्छा हो वो जितना चाहे ले जाए। इस तरह 27,000 वर्ष तक राजा भरत ने इंद्र के समान चक्रवर्ती राज्य किया। तप करने से राजा का पराक्रम इतना बढ़ा कि कोई भी राजा उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता था। राजा भरत ने अपने जीवन में 3 विवाह किए। विंध्य देश के राजा की जो पुत्रियां थी उन्हीं की राजा भरत की पत्नियां बनी और हरि इच्छा से जो भी राजा भरत की पत्नियों को संतान हुई सारी की सारी कुरूप उत्पन्न हुई। रानियां उन बालकों को देखते ही जन्म के उपरांत राजा के डर से कहीं राजा भरत कहेंगे कि ये बालक तो हमसे नहीं हुए, उन बालकों को गंगा में फंकवा देती, गंगा में फंकवा देती। और इस प्रकार से राजा भरत संतान न होने से चिंतित हुआ करते थे। और कुछ दिन बीतने पर राजा ने संतान होने की चिंता रखते हुए कंडव ऋषि के आश्रम में जाकर कहा कि कोई ऐसा यज्ञ कराइए जिससे कि मुझे संतान की प्राप्ति हो। कंडव ऋषि ने राजा से पुत्र होने के लिए यज्ञ कराया। सभी देवता प्रसन्न होकर एकत्रित हुए और जब बालक उत्पन्न हुआ तो उस बालक का नाम भारद्वाज रखा गया। जो ममता से हुआ था, रानी ममता से हुआ था, उसे लाकर राजा भरत को दे दिया गया। राजा ने उसका नाम वितथ रखकर उसका पालन पोषण किया और भरत राजा के मरने के उपरांत वही वितथ आगे राज सिंहासन पर बैठा। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं
भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेदरं की अधर्म का प्राणियों में विश्व गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। माई सच्चिदानंद तावने माता श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर हर महादेव। शंभो श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राम। शांति